तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। वैसे स्टूडेंट जो 12th का एग्जाम दे चुके हो या जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है कि वो कोर्स है क्या और उसका ड्यूरेशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है उस करने के बाद। तो सारे चीज़ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। और वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी दोस्त करना चाहता है आपका जीएनएम उसके पास शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जीएनएम कोर्स होता क्या है या उस कोर्स में करना क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि मेडिकल सेक्टर में जितने भी केयरिंग होते हैं, जो पेशेंट का केयर करना होता है एज ए नर्स, सारे चीज़ एक जीएनएम स्टूडेंट को करना होता है या करने के बाद। तो आपको बता दें कि मेडिकल सेक्टर में या हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, नर्सिंग होम में, रिसर्च सेंटर में, जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे आपको एज ए नर्स आपको काम करना होगा। जैसे कि ओटी नर्स, जैसे कि ओपीडी नर्स, आईपीडी नर्स, ये सब जितने भी हैं सारे जगह आपको वर्क करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीएनएम जो नाम है, जीएनएम तो सब बोल देते हैं, लेकिन जीएनएम जो नाम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। आपको बता दें कि ये कोर्स 3 साल का होता है। और दूसरी बात कि इस कोर्स का जो आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग में तो सेमेस्टर वाइज अब होता है, लेकिन इस कोर्स में आपको ईयरली मतलब ईयर वाइज पढ़ाया जाता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और एक चीज़ बता दें कि इस कोर्स में आप एग्जाम भी दोगे ईयर वाइज। ओके, क्लियर है। उसके बाद आपको 6 मंथ का मतलब 3 साल के बाद 6 मंथ का इंटर्नशिप लगाया जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। जो 3 मंथ है इसमें भी प्रैक्टिस होता है, क्लिनिक ड्यूटी पर भेजा जाता है, फिर कम्युनिटी ड्यूटी पर भेजा जाता है, ये भी होता है। लेकिन लास्ट में एक प्रैक्टिशनर के तौर पे आपको इंटर्नशिप पर भेजा जाएगा, जहाँ पे भी आप कर सकते हो, जहाँ पे भी आपका कॉलेज भेजेगा वहाँ भेजा जाता है। और इंटर्नशिप में आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है हमको एडमिशन लेने के लिए। तो कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको 10 + 2 मतलब कि 12th पास आउट होने चाहिए, जिसमें आपको 40% आना चाहिए। आपको 12th में 40% आना चाहिए। और आपको कोई भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो आप, तो आपको पीसीबी होना जरूरी है, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी है आपके स्ट्रीम में मेन। लेकिन अगर आप जीएनएम करना चाहते हो तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हो या आप आर्ट्स से हो, तो आप क्या बोलते हैं जीएनएम कोर्स कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हम अपने तौर पे बोलना चाहते हैं कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट होगे या बायोलॉजी से होगे तो आपको ज़्यादा इस कोर्स को करने में मजा आएगा, क्योंकि बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, ह्यूमन बीइंग के बारे में, प्लांट्स के बारे में, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यही पढ़ना होता है। तो इसमें भी आपको जीएनएम में भी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो आपको बहुत हेल्पफुल कर सकता है। तो इस चीज़ को जानना जरूरी है और ये आपको थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, पढ़ने में सही रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में हम बताएं। और 70+ एज होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि इस कोर्स को करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं, एज ए मेल एज ए फीमेल आप दोनों कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेल को अलाउ नहीं होता है नर्सिंग करने के लिए, जैसे कि एम्स हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, ये सब जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें मेल अलाउ नहीं होते हैं। फिर हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि इसका एडमिशन कैसे होता है। तो इसका एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, जो आपको सेंट्रल लेवल भी हो सकता है, स्टेट लेवल भी हो सकता है। जहाँ पे अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो एम्स जो है वो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर होता है, जिसके थ्रू आपको एम्स में भी जीएनएम कोर्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक बहुत बड़ी बात है। और केवल गर्ल्स को ही मिलता है, बॉयज़ को नहीं मिलता है। और फिर हम बात करें कि स्टेट लेवल, तो बिहार, जैसे कि बात करें बिहार में, तो बिहार भी पैरामेडिकल का एग्जाम करवाती है, जिसमें आपको जीएनएम, एएनएम का लिस्ट आता है, जिसमें आपको काउंसलिंग करना होता है अपने मेरिट लिस्ट के आधार पे, जैसे कि जो आपका रैंक आया है उस तरह से एडमिशन होता है। फिर कई सारे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका खुद
जो यूनिवर्सिटी है अपना खुद जो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसको इंट्रेंस एग्जाम देकर वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, या बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेज हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो हम बात कर लिए एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो बहुत सिंपल होता है, सब सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होता है। फिर बात करेंगे फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये बीएससी नर्सिंग से कुछ फी स्ट्रक्चर इसका लो होता है। अगर बिहार की बात करें तो मेरे ही कॉलेज में कम से कम 6 लाख मतलब 6 लाख रुपया पूरा कोर्स का लगता है। तो ऐसा हम बात करें गवर्नमेंट का तो आपको 40,000 से लेकर 2 लाख रुपया तक लग सकता है पूरे कोर्स में, अगर गवर्नमेंट में हो तो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिला है तो वो भी डिपेंड करता है आपको स्टेट वाइज। फिर बात करें अगर प्राइवेट में स्टेट वाइज तो आपको 2 लाख से लेकर हाईएस्ट में 6 लाख तक आपको इस कोर्स को करने में लग सकता है। वो भी डिपेंड करता है स्टेट वाइज, जैसे कि हर एक स्टेट में अलग अलग रेट होते हैं कोई भी कोर्स का। फिर हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि इसमें पढ़ना क्या होता है। तो इसमें जो बीएससी नर्सिंग में पढ़ना होता है उसी के लगभग में इसमें भी पढ़ना होता है। जैसे कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ना होता है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना होता है, फिर मिडवाइफरी भी पढ़ना होता है, कम्युनिटी पढ़ना होता है। ये सब चीज़ें जो मेडिकल नर्सिंग रिलेटेड है ये सारी चीज़ें पढ़ना होता है। फिर इसमें हमने बताया ही कि आपको इस कोर्स को जब करोगे तो आपको सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होता है वो आपको इसमें ईयरली वाइज लिया जाता है, क्योंकि ये एक ईयरली वाइज कोर्स है। फिर इसके जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें कि आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो। तो इस कोर्स को करने के बाद आप जितने भी क्लिनिक हैं, नर्सिंग होम हैं, जो जितने भी क्या बोलते हैं मतलब जो भी नर्सिंग रिलेटेड जो हेल्थ सेक्टर रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो एज ए नर्स जॉब कर सकते हो। तो इसमें हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करते हो तो एज ए स्टाफ नर्स आप जॉब करोगे, एनएम सुपरवाइजर के तौर पे जॉब करोगे, आईसीयू नर्स के तौर पे जॉब करोगे और ओटी नर्स के तौर पे जॉब करोगे। गवर्नमेंट जॉब के बात करें तो अगर इसमें आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सेंट्रल लेवल नॉर्सेट का भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसमें आप नर्सिंग ऑफिसर एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जॉब कर सकते हो। और इसका एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, इसका जो सिलेबस होता है वो आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मिक्स में भी पढ़ सकते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट होता है। अगर सैलरी की बात करें कि कितना मिलता है, क्योंकि सैलरी के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी कोर्स को कर रहे हो तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उस कोर्स को करने के बाद मैं कितना कमा सकता हूं। तो हम बता दें इसको में कि अगर आप जीएनएम करने के बाद सैलरी चाहते हैं तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि आप नॉर्मली जीएनएम कोर्स करने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो जॉब के लिए, तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपया एज ए फ्रेशर आपको दिया जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस है 5 साल से कर रहे हैं जॉब, मतलब 5 साल से कोई कहीं पे क्लिनिकल ड्यूटी कर रहा है, एक्सपीरियंस है, तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपया तक मैक्सिमम दे सकता है। लेकिन वही आप एज ए गवर्नमेंट जॉब करते हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब को जो नर्सिंग करने के बाद क्रैक करके करते हो, तो वहाँ पे आपको स्टेट लेवल बात करें तो 45 से लेकर 50,000 से स्टार्टिंग होता है। और अगर सेंट्रल लेवल बात करें जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर हो गया नॉर्सेट के थ्रू, तो वहाँ पे बात करें तो 20,000 से स्टार्टिंग होता है। तो ये हो गया सैलरी आपका, जो आपको अप्रोक्स पता चल गया होगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था जीएनएम कोर्स के बारे में। और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आते रहेगा इस चैनल पे। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और जो भी आपके दोस्त या कोई भी हो रिश्तेदार जो जीएनएम करना चाहते हैं उसके पास शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।